भुगतना तो आपको पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में आपको अपना वज़ीर आला ही भुगतना। आप ना कहें, कौम कहे कि मुश्किल वक्त गुजर गया, खान साहब जिंदाबाद। मुश्किल वक्त। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब का बयान चैनलों के ज़रिए फ़कीर की नज़र से गुज़रा कि ख़ान साहब ने फ़रमाया कि हमारा मुश्किल वक्त गुज़र गया है और अब खुशखबरियाँ हैं और अच्छा वक्त आ रहा है। सारी कौम हाथ उठा उठा के दुआएं कर रही कि अल्लाह करे पाकिस्तान के गरीबों के लिए अच्छा वक्त आ जाए। ख़ान साहब फरमा रहे हैं कि अच्छा वक्त आ गया है, मुश्किल वक्त गुज़र गया। लेकिन ख़ान साहब, मैं भी चाहता हूँ कि ये बात जो आप कह रहे हैं वो मैं भी कहूँ। जो कुछ आप कह रहे हैं ये करेड़ी वाला भी कहे, जो कुछ आप कह रहे हैं ये किराएदार किराए के मकान में रहने वाला भी कहे, जो कुछ आप कह रहे हैं वो किचन चलाने वाली हमारी माएँ बहनें ख़वातीन भी कहें कि अच्छा वक्त आ गया। जो आप कह रहे हैं वो चीनी लेने के लिए 2-2 घंटे लाइन में लगने वाला भी कहे कि अच्छा वक्त आ गया है, वो मिल का मज़दूर भी कहे कि अच्छा वक्त आ गया है, तो फिर अच्छा वक्त समझा जाएगा। खाली आपके कहने से कि अच्छा वक्त आ गया है और वो अच्छा वक्त कहीं नज़र नहीं आ रहा। नीचे नज़र जब मुझे बिल आता है बिजली का तो लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। वही बिल जो कभी 5-7 हज़ार का आता था 20-25 हज़ार का आ रहा है। और मस्जिद मदरसे का बिल जो कभी 20-25 हज़ार आता था अब 70-70 हज़ार का आ रहा है। ऐसे ही गैस के बिल हैं, ऐसे ही बाकी चीज़ों के अशिया के रेट हैं। तो आपकी ग्रोथ रेट आपका कितना बढ़ गया है, आपके पैसे कितने बाहर से आ गए हैं, आपके माहिरीन माशियात क्या फरमा रहे हैं, इससे गरीब को कोई गर्ज़ नहीं। ख़ान साहब, गरीब देखना चाहता है कि उसका चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा। रोटी जो 8-10 रुपए की मिल रही थी वो 15 रुपए पे पहुंच गया नान। गरीब ये देखना चाहता है कि वो रोटी जो 2 टाइम मुझे लेनी पड़ती है वो सस्ती हुई है कि नहीं। हर महीने जो बिल, अच्छा मैंने किसी का बयान सुना आपके मिनिस्टर साहब का कि जनाब बजट में मुलाजमीन के लिए खुशखबरी होगी, सरकारी, अल्लाह करे हो, सरकारी मुलाजमीन के लिए हम दुआ गो हैं। कीमतें बहुत बड़ी हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी जब से आप आए। लेकिन जो मुलाजम भी नहीं है, जो बेरोज़गार है, जो मज़दूर है, जिसका कोई आसरा नहीं है, वो ख़ान साहब उसको खुशी कब मिलेगी? वो खुश उस वक्त होगा जब उसे 2 वक्त का खाना मिले। और ये बिजली का बिल जो क़यामत ढा रहा है उस पर, मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था कि डॉलर 170 से 150 पे आ गया, कीमतें वापस नहीं आई। कीमतें वहाँ की वहीं हैं। आम अशिया जो गरीब की ज़रूरत की अशिया हैं, यानी अब हमारे जैसा सफ़ेद पोश भी, ईमानदारी की बात यह है कि हमारे जैसा सफ़ेद पोश आदमी भी छोटा गोश्त नहीं ख़रीद सकता। किसी ज़माने में कुछ घरों में बड़ा गोश्त ममनू था कि बड़ा गोश्त हम नहीं खा सकते जी। अब वो मजबूरन बेचारे बड़ा गोश्त लेने जाते हैं तो पता चलता है बड़ा गोश्त भी 800 रुपये का 700 रुपये का बिक रहा है किलो। और आ जाके मुर्गी रह गई थी, उसके लिए डॉक्टर साहबान जो कुछ कह रहे हैं आपके यूट्यूब पे मौजूद है। और वो मुर्गी भी रमज़ान शरीफ में जंप मार गई, वो भी 450-500 पे चली भी, वो भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गई। तो आप ज़रा कभी कभी भेस बदल के ना बाज़ारों का चक्कर लगाया करें और अपने आप को उस मज़दूर की जगह रखें जिसकी तनख्वाह 5-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसकी जगह पे चलें, उससे भी आगे चलें। 15-20 हज़ार वाले की तनख्वाह पे भी चल के चले जाएं और आप अपने घर का बजट बनाएं, बिल और गरीब के चूल्हे का बिल बना लें आप। अगर 10-15-20 हज़ार में गुजारा हो जाए तो फिर आप कहें कि मुश्किल वक्त गुज़र गया है। लेकिन अगर आप देखें कि 20 हज़ार में भी घर नहीं चलता, जो बीवी बच्चे वाला है, जिसके 2-4 बच्चे हैं, घर है, किराएदार है या मालिक मकान है, जैसा भी घर नहीं चलता इतने पैसों से, तो फिर आप ना कहें कि मुश्किल वक्त गुजर गया है। अभी आवाम के लिए तो मुश्किल वक्त ही है।
آپ کے لیے گزر گیا ہے، اللہ کرے آپ قوم کے لیے بھی کوئی دعا کریں کہ قوم کے لیے بھی گزر جائے۔ آپ نے کہا کہ مجھے مہنگائی کا سوچ کے رات کو نیند نہیں آتی، تو یہ مہنگائی کا سبب خان صاحب کیا ہے؟ کبھی اس پہ بھی غور فرمائیں نا، آپ تو اپنی ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ آپ کی نااہل ٹیم ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ جو پنجاب میں بٹھایا ہوا، وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا میں بٹھایا ہوا ہے۔ پیپل پارٹی کی میں بات نہیں کرتا، پیپل پارٹی نے تو بیڑا غرق کر دیا سندھ کا، لیکن جان بھی نہیں چھوڑتے انہوں نے۔ سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ الیکشن وہی جیتیں گے، عوام چیختے رہیں، عوام چلاتے رہیں، عوام کے بچوں کو کتے کاٹتے رہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ تو آپ جو صوبے مکمل آپ کے پاس تھے، وہاں آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ ڈی سی سے کہیں کہ قیمتیں اگر اوپر گئیں تو میں تمہاری چھٹی کروا دوں گا، اور ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ آئی جی کتنے بدل چکے ہیں، وہ ان کی بنتی نہیں آئی جی کے ساتھ، لیکن کسی بندے کو انہوں نے قیمتیں آسمان سے، اچھا سڑکوں کے اوپر ریڑیاں لگا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مین روڈوں کے اوپر ریڑیاں لگی ہوئی، ایسے لگتا ہے جیسے بازار لگا ہوا ہے۔ ان سے آپ کے اے سی بتہ لیتے ہیں، ماہانہ لیتے ہیں، بلکہ دیہاڑی لیتے ہیں، روز شام کو 500 روپیہ، اور روڈ بلاک کر کے کھڑے کیے ہوئے انہوں نے۔ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب کوئی اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کی ضد ہے کہ یہ رہے گا، رہے، ہمیں کیا ہے، بھگتنا تو آپ کو پڑے گا۔ آنے والے الیکشن میں آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ ہی بھگتنا پڑے گا، آپ کو اپوزیشن تو کوئی نقصان نہیں دے سکی، اور اپوزیشن جس طرح کی منافقت کر رہی ہے نقصان دے بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ مخلص نہیں ہے اپنے کاز کے ساتھ، وہ صرف چکر بازی کر رہے ہیں اقتدار کی۔ آپ کو اپنے منسٹر اور اپنے وزیر اعلیٰ جو ہیں یہ بھگتنے پڑیں گے خان صاحب، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ قوم سچ کہتی تھی، اور آپ فرماتے تھے مشکل وقت گزر گیا ہے۔ آپ قوم کی مشکلات دور کریں، قوم کو خوشخبری دیں، اور پھر یہ کہیں، پھر آپ نہ کہیں، قوم کہے کہ مشکل وقت گزر گیا، خان صاحب زندہ باد، مشکل وقت گزر گیا، خان صاحب آپ نے کمال کر دیا، نیا پاکستان بن گیا۔ لیکن جب تک قوم چیخ رہی ہے، قوم رو رہی ہے، قوم دونوں ہاتھوں سے بد دعائیں کر رہی ہے آپ کے عہدیداروں اور حکمرانوں کے لیے، اس وقت تک آپ یہ نہ کہیں کہ مشکل وقت گزر گیا ہے۔ مشکل وقت اس وقت گزرے گا جب عوام کہے گی مشکل وقت گزر گیا ہے۔